अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के तोशाखाना केस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हाइप आपने सुनी होगी। तोशाखाना बेसिकली है क्या, तोशाखाना केस क्या है, खान साहब को किस केस में बार बार बुलाया जा रहा है और बार बार जो है अदालत से खान साहब जमानत लेने की कोशिश कर रहे हैं, किस केस की वजह से गिरफ्तारी ली जा रही है। आज के प्रोग्राम में आवाम से जानेंगे कि आवाम तोशाखाना के बारे में कितनी अवेयर है, कितना जानती है। क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक है बाबा जी, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। जी अल्लाह अपना शुक्र बनाए रखे, कोई परेशानी ना लाए, आमीन। मुझे ये बताएं जी, इमरान खान साहब के ऊपर कोई तोशाखाना केस की वजह से उनको बार बार अदालत बुलाया जा रहा है, गिरफ्तारी के नोटिस भी जारी कर दिए, क्या तोशाखाना है क्या? हम नहीं जानते भी क्या मसला है, हम तो अपनी मजदूरी करते हैं, रात को अपने घर चल जाते हैं। वैसे खान साहब के ऊपर सच्चा केस बनाया गया, ये झूठा, ये बताएं। हम नहीं, ये कुछ नहीं कह सकते, हम गलत बयानी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, एक चीज़ का पता ही नहीं है, हम क्यों कहें जी ऐसे ऐसे नहीं। ऐसे किसे सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को या किसी और को? मैं तो नवाज शरीफ को पसंद करता थी पहले, वो मेरे मोहल्लेदार थी, मैं उसको पसंद करता। गोल मंडी का। अच्छा, वो आपके मोहल्लेदार थे नवाज शरीफ साहब, अब किसे करते? अब मैं मल्टोल आ गया, वही मल्टोल आ गया। अब जी आया थी इमरान खान, कुछ अच्छा थी, कुछ इसके जो साथी थी वो अच्छे नहीं थे, ये फिट बंदा थी, बहुत फिट आदमी था। जी सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। अच्छा, ये तोशाखाना केस क्या है, ये इमरान खान के ऊपर जो तोशाखाना केस बार बार किया? अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि तोशाखाना केस क्या है। क्या आपको पता है? हमें पता है, बच्चे बच्चे को पता है। पाकिस्तान क्या है? कुछ भी नहीं, एक फ्रॉड है। तोशाखाना एक पूरा है, अगर इसका पूरा केस खोलेंगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। नहीं होता, ये क्या है बेसिकली, तोशाखाना होता क्या है, इमरान खान के ऊपर क्या केस है? ये है कि गड़ी का तोशाखाना एक जो तोहफा मिलता है वज़ीर आज़म को, वो आवाम की अमानत होती है और उसने उसी अमानत को बेच के उसी अपना पाकिस्तान में लगाया, खर्च किया, सड़क बनाई है, पूरी दुनिया को पता है, रिकॉर्ड भी है। लेकिन आप नहीं मानते तो ना माने। बनी गाला की सड़क बनाई है? जी हाँ जी, पाकिस्तान का कोई काम नहीं किया? नहीं, पाकिस्तान का ही है ना वो। चले लेट्स सपोज ऐसे कर लेते हैं। मुझे ये बताएं, बनी गाला पाकिस्तान में नहीं है क्या? अच्छा, बनी गाला खान साहब को ठीक है, चले पाकिस्तान में। मुझे ये बताएं, इखलाकी हरकत थी या गैर इखलाकी हरकत? ये तो सबको पता है, ये तो गैर इखलाकी तो मैं नहीं कह सकता इसको। इखलाकी हरकत है? घड़ी बेचनी है, कोई गैर इखलाकी हरकत तो नहीं है ना सर देखें, उसने खुद इस्तेमाल की है तो फिर तो बात है। मैं आपको बताता हूँ, सारी स्टोरी बताता हूँ क्या हुई थी। आपको तो आपके इल्म में होगा, वैसे अगर आपको इतना पता है तो सारी स्टोरी पता होगी। हुआ ये था जी, मोहम्मद बिन सलमान ने खान साहब को घड़ी दी थी। मैं आपको एक बल्कि जेनेरिक एग्जांपल करके बताता हूँ, हम दूर जाते ही नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदीया का प्रिंस है, ये उसकी घड़ी है और उसने ये घड़ी मुझे दे दी। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ, उस्मान महबूब गराया वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, मुझे ये घड़ी मिली है। मैं जब तक वज़ीर आज़म हूँ, मेरे इस्तेमाल में रही है, कानूनी तौर पे जायज़ है। जब मैं जाने लगा हूँ तो या मुझे ये घड़ी तोशाखाना में जमा करवानी पड़ेगी या फिर इसके एवज़ जितने रकम बनती है उसकी कुछ अमाउंट तोशाखाना में जमा करवानी पड़ेगी, वज़ारत ख़ज़ाना में जमा करवानी पड़ेगी। ऐसे ही मैं उसका रेट लगवाता हूँ, जो उसका रेट लगता है उसका 10% मतलब मज़ीद कम करके जो है तोशाखाना में जमा करवा देता हूँ। ऐसे ही है। उसके बाद असल जो गैर इखलाकी हरकत मेरी है, यहाँ तक मैं कानूनी तौर पे बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद गैर इखलाकी हरकत में क्या करता हूँ, ये घड़ी जो मोहम्मद बिन सलमान ने मुझे तोहफे में दी थी, उसकी अपनी घड़ी थी, मैं आगे ये भाईजान को देता हूँ, ये भाईजान को कहता हूँ मेरे से खरीद लें। ये मेरे से खरीदते हैं, ये आगे मार्केट में लेके जाते हैं, बात घूमती है, बात घूम के मोहम्मद बिन सलमान के पास वापस ये घड़ी चली जाती है। वो कहता है जो मैंने उस्मान महबूब गराया को घड़ी दी थी वो वापस मेरे पास आ गई है, और सिर्फ थोड़े से रुपयों की वजह से। यानी कि तोशाखाना को अगर मैंने 10 रुपये दिए हैं, बाहर जाके मार्केट में मैं 100 रुपये की बेच रहा हूँ। नहीं, देखे ना, उसने जो कानून बनाया है कि पहले तो ये कालीन लेके जाते थे 100 रुपए में, तो अब तो इसने अच्छी खासी कीमत भी दी है। इसने कहा कि नहीं, ये माकूल सी कीमत लगनी चाहिए, माकूल कीमत लगी है। कीमत तक ठीक है, वैसे माकूल कीमत जो लगी है वो बहुत कम कीमत लगी है। जो कीमत थी एक्चुअल जितनी भी लगी है, देखे ना लगी है उसका 10%। लेकिन उसने 100 रुपए में तो लेके गया ना, जैसे 100 रुपए में लोग कालीन लेके जाते थे। BMW गाड़ियाँ आप सब पता है कितने कितने में लेके जाते रही है। चलें लेके जाते रहे, ठीक है। तो ये खान साहब ने फिर इखलाकी हरकत की है, ये जो की है, जो मोहम्मद बिन सलमान को पता लगा कि मैंने जो तोहफा वज़ीर आज़म को दिया था वो मार्केट में मेरी घड़ी रोल रही है, जो पूरी वन ऑफ अ काइंड थी पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं है, मोहम्मद सलमान उन्होंने तोहफा दे दिया था पाकिस्तान की आवाम की खातिर, ठीक है जी।
तो उन्होंने भी, अगर इमरान खान के हाथ पे गड़ी होती तो फिर तो समझ में आ रही। वज़ीर आज़म को तोहफा दिया था, वहाँ की वज़ीर आज़म को दिया था, लेकिन उसने भी बेच के कहाँ लगाया, इतना आपको पता है ना, कहाँ लगाया, कहाँ खर्च किए पैसे उसने। घड़ी बेच के बनी गाला की सड़क बनाई। अब तो बनी गाला कोई अपना अफ्रीका में तो नहीं है ना, पाकिस्तान में है ना। मोटरवे बना देते जो सारी आवाम के इस्तेमाल में होती है। आपके मुझे फायदा आता है, आपको बनी गाला की सड़क का क्या फायदा? नहीं, देखिए मोटरवे बनाने के लिए और लोग बहुत है, मोटरवे बन चुकी थी, वो छोटी सी, उतने पैसों में मोटरवे नहीं बन सकती थी। अच्छा, अगर आप कहें उतने पैसों, अगर आप कहें कि वो बेच के डैम क्यों नहीं बनाया तो फिर बात तो गलत। $1 मिलियन की घड़ी थी। हाँ नहीं, वो देखें अब उसको आप मिलियन क्या चलें, अच्छा ट्रिलियन कहते हैं, कुछ बनी भी गाला कहते की हैं। सड़क का आपको क्या फायदा होगा? आपने क्या फायदा अभी तक यूटिलाइज किया बनी गाला की सड़क से? देखिए जी, फायदा ये कि इस मुल्क का कहीं भी कुछ काम होता है तो पूरे मुल्क का फायदा हमारा फायदा। आपने क्या, आप अपनी ज़ात तक मुझे बताएं, आपको क्या फायदा हुआ बनी गाला की सड़क का? देखिए जी, हमारे वहाँ मुसलमान भाई रहते हैं, हमारे पाकिस्तानी रहते हैं, उनको फायदा हुआ, हमें फायदा हो गया। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसे अब ये तो नहीं ना कि मैं अपनी दी बनी गाला उसने घड़ी बेची है तो मेरे हल्के में क्यों नहीं लगाई, मेरे हल्के में लगाएगा तो तब उसका फायदा होगा। अच्छा सर, इसमें फिर हम ऐसे कर लेते हैं ना, आपने कहा कि बाकी सारे भी 100 रुपए की BMW मर्सिडीज लेके जाते रहे हैं। खान साहब तो एक मतलब प्रायर लीडर है बाकियों से, खान साहब बाकियों की निस्बत एक एग्जाम्पल सेटर हैं। खान साहब को सादिक अमीन का सर्टिफिकेटेड लकब मिला था, खान साहब को और किसी को नहीं मिला। ऐसे मिला था नहीं, मिला है, अभी भी है, मिला है, चलिए मिला है। सादिक अमीन का अभी तक लकब उनके पास है, और तो किसी को नहीं मिला मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता किसी को मिला। तो जब फिर अगर और किसी को नहीं मिला, खान साहब को सिर्फ सादिक अमीन का लकब मिला है, तो खान साहब बाकियों से मुकाबला करप्शन में क्यों कर रहे हैं? बाकियों से मुकाबला घड़ी बेचने में क्यों कर रहे हैं? बाकियों से मुकाबला तोशाखाना के तोहफे बेचने में क्यों कर रहे हैं? देख ले जी, अभी भी किसी पे करप्शन का कोई केस नहीं है। यही केस है कि ये बोलते क्यों हैं, बोलने में पकड़ लेते हैं उनको। अच्छा, हाँ जी, करप्शन का केस किस पे साबित हुआ है मुझे बताएं। करप्शन का केस नहीं है, ये जो घड़ी बेची है आप बाकियों से उनको रिलेट कर रहे हैं ना कि बाकियों ने भी BMW खरीदी। ठीक है, आपने बात की तो मैंने उसका जवाब दिया, ठीक है सर। हाँ, अब जब आप देखें ना, उन्होंने कहा तोशाखाना केस जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खोलना है तो उन्होंने बस उसके पीछे हो गए वो लोग। तो ये था कि खोल, हम तो कहते हैं खोलें तोशाखाना, जितना पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान के जो तोशाखाना के जितने भी निकले सारे केस खोले, हमें पता चले। अच्छा, यानी आपकी नज़र में खान साहब ने घड़ी बेचने वाली इखलाकी हरकत की है, गैर इखलाकी नहीं है? नहीं, इखलाकी इसमें देखें जी, इसमें एक बात होती है कानूनी तौर पे ठीक है या नहीं। कानूनी तौर पे ठीक है, चले उन्होंने जो किया ठीक है, फर्ज करें ठीक है। इखलाकी तौर पे ये ठीक था? अगर देखें जी अवाम की खिदमत हुई है तो ये ठीक है। अवाम की खिदमत कैसे, ये मेरी समझ से बाहर है। क्या पाकिस्तान में नहीं है? अब उसका ये है कि बनी गाला की, देखिए पाकिस्तान यहाँ आगे जहाँ पे हम बैठे हुए ये सड़क बना देंगे तब अवाम की खिदमत होगी। अब बनी गाला का जो रास्ता है वो इमरान खान के अलावा वहाँ और लोग भी रहते हैं। वज़ीर आज़म बनते हुए इमरान खान साहब ने क्यों नहीं अवाम की खिदमत की, बनी गाला की सड़क बना दी? देखिए मेरी बात सुनिए, 4 साल वज़ीर आज़म रहे हैं, 3.5 साल, तब क्यों नहीं अवाम की खिदमत करने का ख्याल आया सड़क बना के? ये एक अलग इशू है। देखिए जी, सड़क ये नहीं, अवाम की खिदमत करनी थी ना, वज़ीर आज़म खिदमत करता। मेरी बात सुने, देखें उसने वो घड़ी जो उसके जो पैसे इस्तेमाल किए ना, वो ज़ाती नहीं किए। आज वो उसके लिए एक घड़ी क्या मोहम्मद बहुत महंगी बनी थी। देखिए अब यहाँ पे लोग कहते हैं जी उसमें खाना काबा बना हुआ था, तो रियाल में भी खाना काबा बना होता है, तो लोग वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? खाना काबा की बात नहीं है सर, वो वन ऑफ अ काइंड थी, वो दुनिया की सबसे महंगी घड़ी और वन ऑफ अ काइंड थी। वो मोहम्मद बिन सलमान की अपनी जाती थी। उससे महंगी घड़ियाँ थी, आप छोड़िए। नवाज शरीफ के हाथ पे कई साल पहले वो 72 लाख की घड़ियाँ होती थी। नवाज शरीफ ने वो बेच के मॉल टाउन की सड़क बना दी थी, गवर्नमेंट की सड़क बना दी। नहीं, ये आप अलग लेके जा रहे हैं, लेकिन आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहे हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि भाई उन्होंने घड़ी के जो पैसे हैं उन्होंने पाकिस्तान पे लगाए। हाँ, और वज़ीर आज़म बनते रहते हुए क्यों नहीं? जो है इसका जो उनके जो मुशीर वगैरह जो उनके जो और वो हैं सियासी लीडर जो हैं उनके साथी, वो आपको बता देंगे, बेहतर बता देंगे। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ वही अवाम की खिदमत जब वो वज़ीर आज़म थे तब क्यों नहीं की, तब क्यों नहीं ख्याल आया? देखिए कुछ चीज़ें, अब ये तो नहीं कि वो फौरन बनते ही बनी गाला पे लगा देते, तो आपने मुझे कहना था कि पहले बनी गाला भी क्यों लगाई, फिर बताए ना बाद में बनी गाला में क्यों लगाई। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, देखिए जो हर चीज़ का टाइम होता है, लगा दी उन्होंने, खर्च कर दी उन्होंने। अब आप नहीं, पहले क्यों लगाई, बाद में क्यों लगाई? लगा दी, पाकिस्तान में लगाई है ना। वज़ीर आज़म ने क्यों नहीं ना लगाई, यही तो मेरा सवाल है। तो यार, और देखिए अभी जो वज़ीर आज़म लगाएगा, यानी कोई नहीं लगाएगा तो खान साहब भी नहीं लगाएंगे। बस यही मेरा सवाल यही है कि अगर बाकी सब गैर इखलाकी हरकत करेंगे तो खान साहब भी करेंगे। देखिए जी, कोई गैर इखलाकी हरकत नहीं है, ठीक है, नहीं है। ओके जी, कोई गैर इखलाकी हरकत नहीं है, नंबर 1। अच्छा, हाँ बस। अब दूसरा ये कि उस केस में जब खान साहब को बार बार अदालत बुलाया जा रहा है, खान साहब कभी अदालत के इधर से निकल जाते हैं, कभी इधर से निकल जाते हैं, अदालत नहीं जा रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं, ये इखलाकी हरकत है? देखिए जी, जो बंदा, जिस बंदे ने गोलियां मारी हैं उस बंदे का बयान वीडियो लिंक पे लिया जा रहा है और इमरान खान को बुलाया जा रहा है कि नहीं जी आपने इस वक्त आना है, यहाँ आना है, वो आना है। इसका भी आप लोगों को भी पता है, मीडिया वालों को पता है, लेकिन अब बात आप गोलमोल कर रहे हैं तो आपकी अपनी मर्जी। वो ठीक है, लेकिन वैसे खान साहब की तरफ को भी जवाब देना पड़ेगा इस बात। ऐसे ही सर सबको देना पड़ेगा।
खान साहब जो कर रहे हैं वो इखलाकी है या गैर इखलाकी? इखलाक ही कर रहे हैं। वो भी नहीं जा रहे अदालत तक? नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? लेकिन एक बंदे को गोलियां लगी हैं फिर भी जा रहा है। गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं, इखलाकी गैर इखलाकी? गिरफ्तार करें ना, जिनका काम है गिरफ्तार करना चाह रहे हैं करें, गिरफ्तार करें। वो खान साहब की कल वाला आपने बयान सुना है, परसों वाला? देखिए जी, जिन्हें गिरफ्तार करना है उन्हें वैसे भी कर लेना है, जिन्हें गिरफ्तार करना है वो कर लें गिरफ्तार। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। ये एक बड़े मजेदार शहरी परसद मौजूद थे और उनके मुताबिक खान साहब इखलाकी हरकत कर रहे हैं। खान साहब गड़ी बेच रहे हैं, इखलाकी हरकत है। खान साहब तोशाखाना से कोई चीज़ ले रहे हैं, इखलाकी हरकत है। खान साहब जेल नहीं जा रहे हैं, इखलाकी हरकत है। खान साहब अदालत का एहतराम नहीं कर रहे हैं, इखलाकी हरकत है। खान साहब जो भी कर रहे हैं वो इखलाकी हरकत ही कर रहे हैं। अभी मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, छोटे से वक्फे के बाद वापस आ गए हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, अपना काम शाम कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? पाकिस्तान ठीक ठाक है जी। ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। ये इमरान खान साहब का तोशाखाना केस क्या चल रहा है? ओ घड़ी बेची उन्हें, ठीक है, वो ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਉਥੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਮਰਨ ਡਿਆ ਨੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਟਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੈਟ ਬੱਲਾ ਲਾ ਤੇ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰ, ਵਾਪਸ ਜਾ। नहीं तो एक घड़ी जड़ी बेची है उन्हें इमरान खान ने, ये इखलाकी हरकत है? नहीं जी नहीं, चोर है। क्यों बेची? कहता है बाकी सारे भी बेची है। ਕਿਹੜੀ बेची है? सबूत देवे सानू, किन्ने किन्ने बेची है? मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी उन्हें इमरान खान को तोहफे दी, इमरान खान बेच ਦਿੱਤੀ। तोशाखाना से थोड़े ਜਿਹੇ पैसे देते तो घड़ी बाहर बेच दी। ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਗੋਗੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, औरत है, औरत औरत है, समझ लगी कि नहीं? ਇਹਨੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘੁੰਮ ਦਿਓ, ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਘੁੰਮ ਦਿਓ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। अच्छा, एक तो पहले इखलाकी हरकत की थी कि वो घड़ी बेचती बाहर मार्केट च, जिहदी घड़ी सी ਉਹਦੇ तक पहुंच गई, वो बुरी मसलन बहुत बुरी गल। ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀ। हाँ नहीं, चलो गवर्नमेंट दी जिहदी ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। हाँ जी, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਫਰੀ ਗੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? अच्छा, दूजी गैर इखलाकी हरकत ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹਰਕਤ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਵੀ, ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। इखलाकी हरकत है? हाँ नहीं, गैर इखलाकी की इखलाकी? नहीं नहीं, गला रख रही है। गैर इखलाकी? हाँ, नहीं जा रहा। क्यों कि मैनू फड़ना लैन, मैनू जेल च ना कर देन। गोली उत्थे वजी है, इमरान खान इत्थे की लैन आया, उत्थे हस्पताल नहीं सीगे, एडी दूर जी आ गया ते इत्थे की सी? अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह इन्हां नूं हिदायत देवे कि इखलाकी। ये नहीं समझ सकते, ये नहीं समझ सकते। इमरान खान नहीं समझ सकता? नहीं नहीं, कल्ला नहीं नहीं, ये नहीं समझ सकता। हाँ, ये देखो ना, पैर ते गोली वजी, अगे लगा के टुरदा वे कि कोई पट दे वज गई, वक्खी वज गई सो। बच्चे वाली गल्लां करदे हो यार तुसीं। अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है जी? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये तोशाखाना केस है क्या बेसिकली? सर ये सिर्फ ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? कहते पिछली हुकूमतों को देखते हैं, देखो आप आए हो, आप सादिक को अमीन हो, ठीक है, आप 10 दे रहे हो। बाकायदा चीफ जस्टिस साहब की तरफ से लकब मिला था, साकिब अमीन का सर्टिफिकेट मिला है। तो यही देखें ना, आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आवाम को? जब आप ऐसी हरकतें करेंगे, चोरियाँ करेंगे, तो उसके बाद आवाम के असल में इमरान खान कसूर नहीं है। तोशाखाना होता क्या वैसे आपके इल्म में है? तोशाखाना जी जी, तोशाखाना वो एक ऐसी समझ लो कि एसेट है पाकिस्तान का। जब जो पाकिस्तानी जाते हैं दौरे पे, पॉलिटिक्स जाते हैं, जो भी जाते हैं, उनको इनामात मिलते हैं, तोहफ़े मिलते हैं, वो बेसिकली होता है हमारी पाकिस्तान की अमानत होती है, ठीक है कि नहीं है? अगर आपने ख़रीदना उसकी एक मखसूस कीमत होती है, लेकिन जिस फ्रॉड के ज़रिए से लिया है ना, मैं असल में आपको बातें बताना चाह रहा हूँ कि ये इमरान खान बस देखना बेसिकली मासूम आदमी है। इसको फराग होगी और पिंकी बाची, ठीक है ना, इन दोनों ने इसको फंसा दिया। मरवाने वाली ये दो हैं। बुलजार उनका खिलाड़ी था, इमरान खान को तो पता ही कुछ नहीं है कि हो क्या रहा है। शरीफ आदमी ये सिर्फ इससे बाहर निकलेगा तो कुछ करेगा, उसका कसूर नहीं है, ठीक है? वो शरीफ आदमी है। अभी भी देख लें आप, अभी भी जमान पार्क में क्या हो रहा है, सब लेडीज़ ही वहाँ पर, आपको बंदे नजर ही नहीं आएंगे। आप इनके स्कैंडल्स देख लें, अभी हरीम शाह का स्कैंडल है, क्या है वो? इनके साथ ही तो है, सबके साथ। पार्लियामेंट हाउस में गेट को लात मारती है,
कितना उसका स्टेमिना, कितनी उसकी हिम्मत है, दाद देनी चाहिए उसके हौसले को। तो ये है कि इसके बस की बात ही नहीं गवर्नमेंट चलाना। ये तो आपको बताया मैंने इसको रखा था, इसको खिलाया पिलाया, बाद में इसकी लड़ाई हो गई तो ख़त्म हो गई सब कुछ। तो ये घड़ी बेचना यानी आपकी नज़र में इखलाकी हरकत है, गैर इखलाकी? बहुत ही घटिया हरकत है भाईजान, मैं तो ये कहूँगा। मान लो भाई ऊपर से मानता भी नहीं, ऊपर से प्रोटेस्ट कर रहा है उसको। अभी मैं पहले भी एक हमारे साथ पीछे शहरी मौजूद है, उनको मैं बात बता रहा था, स्टोरी ज़रा रिलेट कर रहा था, आप शायद बेहतर समझ पाएंगे। मैं फ़र्ज़ करें मोहम्मद बिन सलमान हूँ, आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, मैं आपको ये घड़ी तोहफे में देता हूँ, आप ये घड़ी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जब आपकी हुकूमत जाने वाली होती है, आपको लगता है अभी नहीं जाने वाली होती, वैसे ही कुछ टाइम बाद आप तोशाखाना से इसका रेट बाहर मार्केट से इसका रेट लगवाते हैं, जो रेट लगता है उसका 10% आप तोशाखाना दे देते हैं, कम रेट लगवाते हैं जानबूझ के, उसका 10% आप तोशाखाना में दे देते हैं। उसके बाद वो घड़ी अपने पास आप रख लेते हैं, अपने पास रखने के बाद हम मार्केट में वो घड़ी महंगे दामों फ़रोख्त कर देते हैं। वो फ़रोख्त करने के बाद वो घड़ी, जैसे मतलब मेरी घड़ी है ये, आपने मार्केट में सेल की, मार्केट के बाद वापस वो मेरे पास आ गई। जब वो घड़ी मेरे पास आई, मैं सोचूंगा यार मैंने वज़ीर-ए-आज़म को घड़ी दी थी, ये कैसा बंदा निकला है, पूरे मुल्क की इमेज डाउन, वज़ीर-ए-आज़म की इमेज डाउन, घड़ी मेरे पास वापस। वन ऑफ अ काइंड पूरी दुनिया में एक इकलौती घड़ी है। मैं आपको ये बताऊँ, इस बात के ऊपर आप क्लियर कट देखें, पूरी सिनेरियो के अंदर ना आपको इमरान खान नज़र नहीं आएगा। सारा इल्ज़ाम उसके सर पे पड़ा है, हाँ उसके सर पे पड़ा है। घड़ी उठाई किसने? पिंकी ने। बेची किसने? वो जो क्या लड़के का नाम था, जुल्फी बुखारी साहब, ठीक है ना, उनके साथ उसकी सेटिंग हुई, वो बेची गई, वो कहाँ गई, इसको फिर बिठा दिया गया आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को, भाई वो मेरी चीज़ थी मैंने बेच दी। इसको तो पता ही कुछ नहीं, ये तो बंदा था ही नशे में। फिर आदमी यानी कमज़ोर है ना, औरत की बातों में आ जाता है। आप सिर्फ ये देखें कि बदनामी किसकी हुई, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हुई। ये तो सियासत के लिए आए हैं, इन्होंने अपना बाजार गर्म करना है, पैसे कमाने चले जाना है, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, इंसल्ट हम लोगों की हुई है। आगे हमें लोग दुनिया में इतना बुरा भला कह रहे हैं, मजीद जो ऐसे इजाफा कर दिया, ऊपर से मानता भी नहीं है। इंसान कम से कम एक गलती करता है, मान तो ले, वो ऊपर से उसको प्रोटेस्ट करता है जी हमारा तो ऐसा कसूर ही नहीं है। अदालत जब उन्हें बुला रही है तो वो ऐसे दाएं बाएं से अदालत को चकमा दे के जो चले जाती हैं, ये इखलाकी हरकत है। ये तो मैं आपको बताऊँ बहुत ही गैर अखलाकी हरकत है। वो इसलिए हमारी जुडिशरी, हमारी अदलिया को बदनाम हो रही है, ठीक है। लोग यही कहेंगे ना फिक्स हुआ है ऐसी है। और गिरफ्तारी करने के लिए जब आते हैं तो आवाम की तरफ से, खान साहब की तरफ से रिटेलिएशन ऐसी मिलती है कि वो शर्मिंदगी होती है इस आवाम पे भी। मुझे वो भी हम हैरान होते हैं, देखें कि लोग क्या, हमारे तो इंडिया क्या देख रहा है। आप देखें यार, इंडिया की आप रोज़ देखें ये प्रोग्राम में क्या चल रहा है, कितनी इंसल्ट है पाकिस्तान की, कि हमारी अदलिया की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। हमारे मुल्क का कानून ही ऐसा है कि इमरान खान अपनी मर्जी से चलाएगा उसको, तो दुख होता है मुझे। तो ये लग रहा है खान साहब कह रहे हैं बस मुझे कुर्सी दे दो, मैं कुर्सी पे होता हूँ तो ये मुल्क सबसे अच्छा है और सबसे अच्छा चल रहा है, मैं कुर्सी पे नहीं होता है मुल्क सबसे बदतर है। उनको हम स्पेशली गोल्ड की कहते ले देते हैं, डायमंड की कहते हुए ले देते हैं। वो बैठे मान पार्क में इंजॉय करें, खुदा का वास्ता हमारे मुल्क पे रहम करें। हालात बहुत ख़राब है, आवाम पिस रही है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है आप भी कोशिश करें तो समझाएं। जो मीडिया के थ्रू जा सकते हैं ना, जो पैगाम जा सकता है वो आवाम से जा सकता है। इसीलिए आवाम के पास जाता हूँ कि आपका मैसेज शायद सुन लें बिल्कुल, और खान साहब सुन के शायद उस पर अमल भी कर लें। अल्लाह करे अमल कर लें। अगर उनको डांस से नाच करने फुर्सत मिले तो वो देखें भी इस तरफ। चलिए अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें। ये एक और शहरी हमारे साथ भी मौजूद थे, इनका ये मानना है कि गैर इखलाकी हरकत है, खान साहब का घड़ी बेचना भी गैर इखलाकी हरकत है, खान साहब का घड़ी बेचने के बाद उस पर डटे रहना भी गैर इखलाकी हरकत है, खान साहब का उसके बाद अदालत के बुलाने पे अदालत ना जाना या गिरफ्तारी का नोटिस जारी होने पे गिरफ्तार ना होना भी गैर इखलाकी हरकत है। मजीद और शहरियों से जानते हैं उनको तोशाखाना रेफरेंस के बारे में, तोशाखाना केस के बारे में कितना पता है और खान साहब की घड़ी बेचने वाली हरकत को वो इखलाकी समझते हैं या गैर इखलाकी समझते हैं। खान साहब ने ये जो घड़ी सेल की है इखलाकी हरकत की है। सर छोड़ें, घड़ी तो 4 दिन की बात है, अभी 3 साल 4 दिन की कर लेते हैं। 30 सालों से जो उन्होंने लूटा है वो आपने नहीं बताया कभी मीडिया को। ठीक हो गया, आज तक नहीं आपके पे सुना। ठीक हो गया। 30 सालों से जी भाईजान के कहने पे 30 सालों से पीडीएम के जितनी जमातें हैं सबने मुल्क को लूटा है। इसका मतलब खान साहब भी आगे लूटेंगे। अपनी ईमानदारी से बता सकते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अच्छे इंसान है। अच्छा आप अपनी, सर मेरी बात सुने जनाब मोहतरम, आप अपनी ईमानदारी से मुझे बता सकते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कभी सादिक और अमीन का लक़ब मिला? क्या चीज? सादिक और अमीन का लक़ब नहीं है ना, सर्टिफिकेट मिला? नहीं मिला आज तक कभी नहीं मिला। नहीं मिला। खान साहब को मिला? क्या? हाँ मिला। मिला है। खान साहब को मिला है, तो खान साहब क्यों उनसे करप्शन में या घड़ी बेचने में या चोरी करने में उनसे अपना मुकाबला कर रहे हैं? खान साहब उनसे प्रायर हैं, तो प्रायर क्यों नहीं रह रहे? उनसे ज्यादा तो तोशाखाना। कौन सी घड़ी बेची आपको नहीं पता? सर सारा पता है जो घड़ी बेची उन्होंने। मेरे प्यारे भाई जनाब मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ ना कि आप मेरी सुनेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी, सुनेंगे तो आपको समझ आएगी बात। बाकी सब ने गलत हरकत की,
तोशा सबने बेची, सबने बेची, तो फिर- सबने बेची, ठीक है, सबने बेची। इसका मतलब खान साहब भी बेचेंगे। बार बार लोगों से ये क्यों पूछते हैं कि तोशा खाना? मेरी बात, और दूसरा भी तो पूछोगे उन्होंने कितना लूटा है। अच्छा खान साहब की तोशा खाना, ये खान साहब के सपोर्टर्स का ये हाल है जी। खान साहब ने अगर घड़ी बेची है तो लोगों से पूछो ना कि घड़ी क्यों बेची है, ये खान साहब के सपोर्टर्स ये मानते हैं। बात करते हैं, ये वही बात करेंगे जी। अब आप भाईजान- बताते, आप भी बताएं कि यार ये भी वो उनसे बड़े चोर जो 30 सालों से लूट, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वो उनसे बड़े चोर हैं, ठीक है, जो 30 सालों से लूट रहे हैं। इसका मतलब खान साहब भी चोरी कभी मीडिया पे नहीं चलाएंगे अपने C42 वाले आप, ये मेरा काम है सर, क्या चलाना क्या नहीं। आप मुझे ये बताएं, आप अपने खान साहब को डिफेंड करें ना, यार। आप अपने खान साहब को डिफेंड करें। तो आप पूरा मीडिया उसको वो कर रहे हैं बेचारे को। मेरी बात सुने जनाब, मेरी बात सुने, आप सुनेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। बाकी सब ने गलत हरकत की है, इसका मतलब खान साहब भी गलत हरकत करेंगे। खान साहब ने कहा की है अभी घड़ी बेची है, कौन सा सबूत पेश, इखलाकी हरकत, क्या हुआ है? इखलाकी हरकत है। वो सर कौन सी घड़ी बेच के कौन सा वो आ गया है घड़ी नहीं बेची खान साहब ने कोई, यार। उन्होंने मुल्क बेच दिया, वो घड़ी बेचने पे आप बात कर रहे हो। घड़ी बेची खान साहब ने नहीं बेची। बेच दिया सारा, वो आपको नहीं नजर अच्छा स्टिल वही बात भाईजान करेंगे कि बाकियों ने गलत काम किया तो खान साहब भी गलत कर सकते हैं। नहीं खान साहब ने उन्होंने दौर च सी 15% दे दे, खान साहब ने आके 10%, 10% वो देंदे थे, खान साहब ने 50%, खान साहब 10%, खान साहब ने 50% वही तो बता रहा हूं, ये डिफेंड करते हैं उसको, नून लीग को। भाईजान किसी को डिफेंड नहीं करते, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। कैसे कहा कि कैसे डिफेंड करते हो आप लोग? भाई डिफेंड अच्छा एक सेकंड, ये भाईजान को मुझे मेरी समझ से बाहर है, इन भाईजान को इस चैनल पे क्या गुस्सा है? खान साहब को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, खान साहब की हरकत को गैर इखलाकी नहीं कह रहे हैं, खान साहब जेल नहीं जा रहे इसको गैर इखलाकी नहीं कह रहे हैं। उसी भी अवाम हूं, मैं भी अवाम हूं, ठीक है। बिल्कुल खान साहब कड़ी बेची तुसी मानते हो? ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੀ बात देखो वही कड़ी वाली गल सारी है। गल सारी ये नहीं है भाई, गल सारी 11 रुपए ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਨਏ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੱਲ। भाईजान ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਹਰਕਤ, ਸਭ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵੇਚੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਦਿਕ ਔਰ ਅਮੀਨ ਦਾ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਰਪਟ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੇ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਦਿਕ ਔਰ ਅਮੀਨ ਨੇ। ਜਾਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਘੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਘੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਬਣੀ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਗਲਾ ਸੜਕ ਬਣਾਈ। ਯਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੁਮਾਨ ਭਾਈ। ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਵੇਚੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਇਹ ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਾਲਕ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਰਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਨਾ ਕੀਮੇ ਵਾਲਾ ਨਾਨ ਖਾਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਗਲ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਟੂਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਿਆਨੀ ਮਿਲਦੀ। ਘੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬਸ। ਘਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਸਨ, ਡਕੈਤ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਚੋਰ ਜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੁੱਦਾ ਯਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੀ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਿਆਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਬਰਿਆਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਰਕਤ ਇਖਲਾਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ केस थी वो पैसे गैर इखलाकी, उन्होंने गैर इखलाकी पैसे कहाँ गए? गैर इखलाकी, वो पैसे कहाँ लगाए हैं? मैं कह रहा हूँ चोरी है, गैर इखलाकी है। इसका मतलब खान साहब की भी चोरी है। अच्छा ये मेरे ये भाईजान जो है ना बड़े प्यारे हैं, ये बड़े अच्छे इंसान, अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे। वो पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बाकी सब ने गलत किया है। मैं कहा खान साहब ने क्यों गलत किया है ये नहीं दस रहे, बाकी सब ने गलत किया है, खान साहब ने क्यों किया है नहीं दस। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਗਲਤ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ 4 ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? 4 ਕੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 5ਵੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ जी दी लोग पेट्रोल था ना तो खुदा की कसम हम खुद कहते थे कि इमरान खान ने गलत किया है। हमें कोमे च ने नहीं पता हुकूमत किंदी बाबा जी कोमे चो बाहर आयो 10 महीने हो गए गवर्नमेंट बदल गई है। एडा जी नटा रहे ते ओ हुन गल करन दे ना, एडा जी नटा रहे हो अवाम ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ? ਆਏਗਾ ਵਾਪਸ, ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਸੱਚ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਮਾਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹ ਕੱਲੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 22 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਸੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਮੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਮੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जे जी वाम होएगा जो हुक्मरान भेजांगा। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਭਾਈ आवाम सही नहीं है, हमारे हुक्मरान ठीक है। ਚੱਲ ਇਹ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੌਮ ਨਹੀਂ 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 ਤੁਸੀਂ ਆਪ ना इमरान खान ने कुछ देना थानू तो ना कोई नवाज शरीफ ने, ना इमरान खान ने किसी ने भी देना। अच्छा, जो खाना है ऐसी कमाना है। इमरान खान साहब के बारे में जो हकाइक बताएगा, अच्छा ये अब इनका अंदाज देख ले। इमरान खान साहब के बारे में जो हकाइक बताएगा, इमरान खान साहब को जो गैर इखलाकी कहेगा, इमरान खान साहब गिरफ्तारी नहीं दे रहे, जो ये बात बताएगा, इमरान खान साहब ने घड़ी सेल की, जो ये बताएगा, वो चैनल गलत है, वो सहाफी गलत है, वो सहाफी बुरा है, वो चैनल बुरा है। ये मेरे प्यारे भाईजान कह रहे हैं, ठीक है। भाई ने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿਖਾ ਸਕਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ एक मिनट मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਾ ਆਪੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਹਕੀਕਤ। ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਚੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਉਲਟ ਹੋਈਆਂ। ਚੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਅਲਾਮਤ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। कुछ भी नहीं। आप क्या कह रहे हैं जी? मैं क्या नवाज शरीफ का वही बड़ा है इनके ऊपर। हाँ जी भाई मैं बाबा है, बाबा ही ना। अच्छा ये भाईजान अभी तक चैनल के पीछे पड़े हुए हैं, ये मेरे और चैनल के पीछे ही पड़े हुए बाबा ही ना गुफ्तगू हुई है। हैं। इनको अभी तक ये खान साहब को डिफेंड नहीं कर पाए, अभी तक खान साहब की हरकत को गैर इखलाकी नहीं कर पाए। 2 मिनट से भाई नूरी मेरे चैनल की वजह से है ना, मेरे चैनल की वजह से 600 रुपए की किलो हो गया मेरे चैनल। तो आप ये भाईजान वो आग भी आगे वाली लाइट टूट गई है मेरे चैनल। मेरी बात सुनो। करियाना न्यूज ये भाई ने समझाओ। भाईजान बात जो है ना जोश से नहीं होश से करनी है। सियासत ना चैनल से बहुत नफरत है। हाँ जी जोश ना। हाँ जी ये लोग क्या कहते थे, सुनो मेरी बात। ये लोग बोलते थे जी इमरान खान 150 पेट्रोल करता है, 500 रुपए किलो करके 500 रुपए लीटर करके जाता। इमरान खान ने गलत ये किया बाबा जी। हुन साडी मेरी गल सुनो, 180 रुपए किलो घ्यो सी ना, 500 किदे दौर च होया दसो। इमरान खान बाबा जी मेरी जान 380 रुपए इमरान खान दे दौर थे। नहीं भाई नहीं पानी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना पे जनाब, मैं आप लियांदा रहा। पेट्रोल की बात छड़, पेट्रोल की 150 पेट्रोल की लीटर छड़ के गया सी 150 ਹੁਣ ਕੀ ਲੀਟਰ मुआहिदा कौन कर गया? 160 ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਲੀਟਰ ਆ? मुआहिदा कौन कर गया? ਭਾਣ ਮੁਆਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ सुनो भाईजान एक सेकंड, भाईजान सारे चुप हो जाएं। आप मैं बोल रहा हूँ आपको, आप अपने ना इधर आप रात को सोते में ना अपने ईमान से सोचना कि मैं आवाम से कैसे बात करता हूँ, किसके खिलाफ करता हूँ। बस ये मैं आपको बता दूं। बस ये आप मेरा ये सवाल है कि कभी दिल से सोचना कि मैं किसके हक में बोलता हूँ, मैं किसकी सपोर्ट करता हूँ, ये आप खुद ही देख लेना। बस मैंने सोच लिया, मैंने अभी सोच लिया, रात को सोते हुए क्या सोचना अभी सोच लिया। अब आप मुझे बताएं, आपका लीडर सादिक और अमीन जिसकी वजह से आप 1000 दफा मेरी आप मुकम्मल आपकी मैंने मुकम्मल सुनी है, मेरी मुकम्मल नहीं सुनेंगे बात तो आपको समझ नहीं आएगी। मुकम्मल ये है खान साहब के सपोर्टर्स का हाल जी, ये बदतमीजी का ये आलम है जी। चैनल को वो बुरा कही जा रहे हैं, मुझे वो बुरा कही जा रहे हैं, खान साहब के खिलाफ वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। खान साहब के फॉलोवर्स और सपोर्टर्स जब उनमें ये अकल आ जाएगी, ये तमीज़ आ जाएगी कि गलत को हमने गलत कहना, चाहे वो खान साहब की तरफ से चाहे वो नून लीग की तरफ से हो, खान साहब के सपोर्टर्स भी बेहतर हो जाएंगे, खान साहब भी बेहतर हो जाएंगे। इस तरह के सपोर्टर्स जिनकी आंखों पे पट्टी बंदी होगी, इस तरह के सपोर्टर्स खान साहब को कभी भी इंसान नहीं बनने देंगे, खान साहब को कभी भी जेल नहीं जाने देंगे, खान साहब को कभी भी उनकी चोरी डिक्लेयर नहीं करने देंगे। खान साहब के इस तरह के सपोर्टर्स ये खान साहब के एक फॉलोवर हमें मिले थे,
सबसे पहले तो मैं खान साहब के उन सपोर्टर्स, उन फैंस और फॉलोअर्स को सल्यूट करता हूं जिनमें इतना सब्र है कि वो खान साहब के खिलाफ बात सुन पाते हैं, और इतनी हिम्मत अल्लाह ने उन्हें दी हुई है कि जहां खान साहब गलत हैं वहां वो गलत डिक्लेयर करते हैं। एक हमारे साथ भाई मौजूद थे, वो खान साहब की गलती को, खान साहब की गैर इखलाकी हरकत को गैर इखलाकी डिक्लेयर कर रहे थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जी और उनको सलाम करता हूँ। बाकी मैक्सिमम खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनका यही हाल है जो आपने देख लिया था। उनसे जब आप बात करने आते हैं, उनसे पूछते हैं कि खान साहब ने ये हरकत जो की थी ये इखलाकी थी या गैर इखलाकी थी, वो फ़ौरन भाग के या आपको लिफाफा कहना शुरू कर देते हैं या आपके चैनल को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। उनके पास खान साहब की गैर इखलाकी हरकत का कोई जवाब नहीं था। उनके पास खान साहब की जो अदालतों का वो एहतराम नहीं करते हैं, इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी कि खान साहब सादिक और अमीन है। उनको जो सर्टिफिकेट मिला था, उस सर्टिफिकेट के होते हुए भी अगर वो घड़ी सेल करते हैं तो वो सादिक और अमीन है। वो तोशाखाना के तोहफे लेके उनके साथ उनका गलत रेट लगवा के और मजीद उसके 10% सिर्फ कीमत अदा करके बाहर मार्केट में सेल कर देते हैं। पाकिस्तान का और वज़ीर आज़म का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब करते हैं, फिर भी वो इखलाकी तौर पर जायज़ हैं। मेरे उनके मुताबिक जी मैं गलत हूँ, मेरा चैनल गलत है। क्यों? क्योंकि हम खान साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। खान साहब को ये वाला दर्जा तो दे दिया है, खान साहब इस दर्जे पे कायम रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं ये इसका फैसला आवाम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस आवाम ने नहीं जो इस तरह की आवाम मिलती है जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जिनको नज़र नहीं आता कि खान साहब भी इंसान है। खान साहब को जो एक नाखुदा का तबका इन्होंने दे दिया। खान साहब जो मैं लफ्ज़ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक फिरौनियत का आलम जो खान साहब ने अपने सपोर्टर्स में बना दिया है, ये जब टूट जाएगा, अवाम में शऊर आ जाएगा, ये अवाम हुजूम छोड़ के एक कौम बन जाएगी तो इस मुल्क का भी कुछ बेहतर हो जाएगा। आज मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।